अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें हम गोल्जी ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हम सारी वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए हम गोल्जी ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना, इसका नाम गोल्जी क्यों रखा गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम कैमिलो गोल्जी था। उसने इसको डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था, तो उसने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स को किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अब ये ना गोल्जी ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का होता है। अच्छा, अभी गोल्जी ऑपरेटर्स तो ना इस तरह का होता है। ये ना मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। देखें, इसकी मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ना। तो मैंने आपको बताया था जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया को कहते हैं ना, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब है गोल्जी ऑपरेटर्स बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगा, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होगा। तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कह रहा है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये भी ना उसी जिस तरह हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ में मुश्तमिल था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर आपको याद हो, अगर आपने उसका लेक्चर सुना हो, वो ना सैक लाइक स्ट्रक्चर में मुश्तमिल था। ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ऐसे एक सैक। ये बिल्कुल सैक ऐसा होता है, एक सैक मतलब एक थैली एक बोरा सा, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर है और बिल्कुल फ्लैट है। देखें, ठीक है, तो ये एक फ्लैटेंड सैक है और इस फ्लैटेंड सैक को हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो एक फ्लैटेंड सैक है ना, इसको एक सिस्टर्नी, ये दूसरा फ्लैटेंड सैक है दूसरा सिस्टर्नी, ये तीसरा सिस्टर्नी, चौथा सिस्टर्नी। बस फ़र्क ये है कि इसमें सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं और एक ढेर लगा होता है। एक सिस्टर्नी, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह सारे सिस्टर्नी जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा रहे होते हैं। इसमें यह फ़र्क होता है गोल्जी ऑपरेटर्स में, लेकिन होते सिस्टर्नी नहीं है। ठीक है, वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक। ये भी फ्लैटेंड सैक्स में मुश्तमिल है। उन फ्लैटेंड सैक्स को सिस्टर्नी कहते हैं, ये भी सिस्टर्नी में मुश्तमिल है। लेकिन गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर बहुत से सिस्टर्नी और स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाया होता है सिस्टर्नी ने। एक सिस्टर्नी, उसके ऊपर दूसरा, जिसना बोरियों का ढेर नहीं लगा होता, एक बोरी, उसके ऊपर दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, उसी तरीके से एक सिस्टर्नी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये पड़े होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एट वन एंड। एक साइड से मुसलसल बनते रहते हैं, दूसरे साइड से मुसलसल टूटते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये गोल्जी ऑपरेटर्स है, एक साइड से गोल्जी ऑपरेटर्स ने हमेशा बनते रहना है। ठीक है, न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल, यहाँ से हमेशा इन्होंने कुछ नए वेजिकल्स आएंगे और यहाँ पे आके गोल्जी ऑपरेटर्स को बनाई जा रहे हैं। और दूसरा इसका एंड ऐसा है जहाँ से गोल्जी ऑपरेटर्स टूटी जा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े की सूरत में और छोटे छोटे वेजिकल बनाई जा रहे हैं। तो एक तरफ से गोल्जी ऑपरेटर्स बनता जा रहा है और दूसरी तरफ से गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना वो टूटता जा रहा है। क्यों टूटता जा रहा है? क्योंकि इसने वेजिकल बनाने हैं, और वेजिकल क्यों बनाने हैं ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। एक्चुअली गोल्जी ऑपरेटर्स ना पैकिंग करता है, जिस तरह फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री में कुछ सेक्शंस होते हैं। एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कैंडी, सपोज कर लो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री जो कैंडी बनाती है। तो कैंडी, एक फैक्ट्री के एक सेक्शन में ना कैंडी बन रही है, दूसरा सेक्शन है जहाँ पे उस कैंडी की पैकिंग हो रही है, उसके ऊपर कवर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से वो जो पैकिंग का काम है ना वो गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। सेल के अंदर भी, सेल के अंदर वो जो कैंडी बनाने की फैक्ट्री है ना, इसी तरीके से सेल के अंदर ये जो हमारे पास है ना गोल्जी ऑपरेटर्स के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन इसने बना दी, इसने वो प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज देनी है। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उस प्रोटीन को पैक करना है। जिस तरह वो जो कैंडीज थी ना उनको पैक किया जा रहा था, इसने उन प्रोटीन को पैक करना है। अगर ज़रूरत हुई तो उस प्रोटीन को मॉडिफाई भी कर देना है, उस प्रोटीन के साथ थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट लगा दी, कोई लिपिड लगा दिया, अगर ज़रूरत हुई तो ये मॉडिफाई भी करता है और ये पैकिंग भी करता है। ये दो काम करने हैं इस एंडोप्लाज्मिक ये गोल्जी ऑपरेटर्स ने। ठीक है, तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, ये दे आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एट वन एंड, मुसलसल ही एक से एंड पे बनते जा रहे हैं, एंड ब्रेक अप इनटू वेजिकल्स एट द अदर एंड, और इसके दूसरे एंड से वेजिकल्स टूट के बाहर निकलते जा रहे हैं। ठीक है, इसने फिर चीज़ों को पैक करना है और पैक किसके अंदर करना है? छोटे छोटे वेजिकल्स की सूरत में पैक कर देना है। देखिए, वेजिकल बनाया, इस वेजिकल के अंदर इसने मटीरियल पैक किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात है उसका। वो कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, उसका वही फंक्शन जो मैंने भी आपको बताया। इसने क्या करना है? स्टोर एंड मॉडिफाई मटीरियल इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल्स। जो मटीरियल इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, इसने उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब है, प्रोटीन आ रही थी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो प्रोटीन ही आएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उस प्रोटीन को इसने क्या किया, उस प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मिलाने की ज़रूरत है तो उसके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिला दिया। ठीक है, मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया और फिर उसको पैक कर दिया छोटे छोटे वेजिकल की सूरत में। ठीक है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स ने स्टोर, या ज़रूरत पड़ी तो उसको अपने पास स्टोर करके भी रख लिया। ठीक है, स्टोर करना है और मॉडिफाई करना है उन मटीरियल को कि इनटू फिनिश्ड फॉर्म,
ताकि उनको वो जो मटेरियल आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा है, उस प्रोटीन को उसकी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल, वेजिकल के अंदर पैक होने की सूरत में उससे पहले, मतलब ये वेजिकल के अंदर पैक करने से पहले उस मटेरियल को पहले इसने मॉडिफाई करना है, या अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको अपने अंदर स्टोर भी करके रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिकल्स जो होते हैं ना सेटल इन द साइटोप्लाज्म एज ऑर्गेनेलीज लाइक लाइसोसोम। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि ये जो गोल्जी एपेटस है ना, इससे कुछ एक तो इससे दो तरह के वेजिकल निकलते हैं। एक तो स्क्रीटरी वेजिकल है, वो वेजिकल है जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह इसने मॉडिफाई की हुई है और पैक की हुई है। दूसरे वेजिकल्स होते हैं उनको लाइसोसोम कहते हैं। उन लाइसोसोम के अंदर ना छोटे छोटे से वो हमारे पास मौजूद होते हैं इंजाइम। लाइसोसोम ना छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, उन लाइसोसोम के अंदर ना इंजाइम मौजूद होते हैं। इंजाइम ने क्या काम करना होता है वो अभी हम आगे जाके लाइसोसोम वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, ठीक है। वो इंजाइम्स ने क्या काम करना होता है, आपने कोई भी सेल, ये जिस तरह के मैं आपको ये लाइसोसोम वाले में दिखा देती हूँ, ये लाइसोसोम है, ठीक है। ये एक सेल है, सेल के अंदर फूड बाइट से आई, ठीक है। वो जब वो फूड आती है ना सेल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाता है, उस फूड को कवर करके ना फूड वैक्यूल बन जाता है। ये फूड वैक्यूल है। अब ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये लाइसोसोम, ये देखें, ये लाइसोसोम गोल गोल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजाइम भर भर के मौजूद है। इंजाइम लाइसोसोम इंतज़ार में होता है कब सेल के बाहर से कोई स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ आए, मैं उसके साथ जाके फ्यूज़ करूँ। लाइसोसोम ना इसी इंतज़ार में बैठा होता है कि कोई ना कोई फूड वैक्यूल आए तो मैं उसके साथ जाके मिल जाऊँ। तो फूड वैक्यूल आ गया, फ़ौरन लाइसोसोम ने उसके साथ जाके मिल जाना है। जैसे ही लाइसोसोम गया, इसने अपने सारे इंजाइम ने उस फूड वैक्यूल में रिलीज़ कर दिए, ठीक है। अब ये इंजाइम ऐसे इंजाइम होते हैं, इन इंजाइम ने क्या करना है, फूड वैक्यूल के अंदर वो जो फूड पार्टिकल है ना, उस फूड पार्टिकल के टुकड़े टुकड़े काट देने, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देने। अब ये जो छोटे टुकड़े हैं ना, इन छोटे टुकड़े को फिर सेल इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जैसा कि अगर प्रोटीन थी तो इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े अमाइनो एसिड में तोड़ दिया जाएगा। उन अमाइनो एसिड को फिर सेल इस्तेमाल करके ना अपनी कोई चीज़ बना लेगा जो उसको चाहिए होगी, सही है। जहाँ उसने अगर इंजाइम बनाने हैं, इंजाइम ना हम आगे जाके पढ़ेंगे इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम सेल के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने सेल के प्रोसेस को ना स्पीड अप करना होता है, फास्ट करना होता है। सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर हज़ारों रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। उन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए अल्लाह ताला ने इंजाइम रखे हुए हैं। इंजाइम ना होना तो एक रिएक्शन होने में सदियाँ, कई साल लग जाएं। इतने साल तो इंसान की ज़िंदगी भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो इंजाइम रखे हैं। वो इंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होंगे, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन किससे बनते हैं, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और उन प्रोटीन को वो इंजाइम्स भी तो प्रोटीन ही है। तो वो प्रोटीन कहाँ से आएंगे, ये जो अमाइनो एसिड है ना, इनसे सेल मिलके प्रोटीन बना लेगा। तो इस तरह ये लाइसोसोम गए, लाइसोसोम ने उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया। तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये भी कौन बना रहा है, ये गोल्जी एपेटस बना रहा है। देखें, ये गोल्जी एपेटस है, गोल्जी एपेटस ने ये लाइसोसोम बनाने होते हैं। तो वही बात उन्होंने की है यहाँ पे कि ये देखें, सम ऑफ दीज वेजिकल्स, कुछ वेजिकल्स जो लाइसोसोम गोल्जी एपेटस ने बनाए हैं, वो सेटल इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद रहते हैं एज ऑर्गेनेलीज की सूरत में, जैसा कि लाइसोसोम। ये क्योंकि गोल्जी एपेटस ने ना दो तरह के वेजिकल्स बनाने, एक तो ऐसे वेजिकल बनाने जो स्क्रीटरी वेजिकल हैं, इन स्क्रीटरी वेजिकल ने सेल से बाहर चले जाना है। लेकिन दूसरे इसने वेजिकल ऐसे बनाने जिनको लाइसोसोम कहते हैं, जो सेल के अंदर ही रहेंगे, सेल के अंदर, सेल के ऑर्गेनेली का, सेल का अपना स्ट्रक्चर बन के रहेंगे। सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली बनाना शुरू कर देंगे, सेल के अंदर ऑर्गेनेली की सूरत में रहना शुरू कर देंगे। उनको फिर हम लाइसोसोम कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि अदर्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। जी स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर आपको पता है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे सारा मौजूद होता है। और यहाँ पे करके गोल्जी एपेटस पड़ा हुआ है। गोल्जी एपेटस का एक सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा सिस्टर्नी, चौथा सिस्टर्नी, क्योंकि सारे सिस्टर्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में, स्टैक की सूरत में मौजूद होते हैं ना। तो ये गोल्जी एपेटस मैंने बना दिया। अभी जो गोल्जी एपेटस ने, इसने दो तरह के वेजिकल बनाने हैं। एक वो वेजिकल है जो सेल के अंदर ही रहते हैं, सेल का हिस्सा बन के रहते हैं, सेल का ऑर्गेनेली बन के रहते हैं, जिनको कहते हैं लाइसोसोम। इनके अंदर ना ये सारे एंजाइम मौजूद हैं, ये लाइसोसोम है। एक ऐसे, और दूसरे वेजिकल ऐसे वेजिकल होते हैं, ठीक है, जिनको स्क्रीटरी वेजिकल कहते हैं, उन्होंने सेल से बाहर जाना होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीटरी वेजिकल है ना, ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये स्क्रीटरी वेजिकल इसने बना दिया। इस स्क्रीटरी वेजिकल ने जाना है, जाके जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाऊँ, ये स्क्रीटरी वेजिकल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो स्क्रीटरी वेजिकल ने जाना है, जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ ये स्क्रीटरी वेजिकल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ ऐसे करके, ठीक है। इसने जाना है, इसके साथ जाके ये वाले जो पार्ट है ना सेल मेम्ब्रेन का, ये वाला जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसने इसके साथ फ्यूज़ कर जाना है, और ये वाला जो सारा मटेरियल है इसको बाहर रिलीज़ कर देना है। सही हो गया। तो इस तरीके से ये बात वो यहाँ पे लिख रहा है। ये देखें कि कुछ जो अदर
दो तरह के वेजिकल्स बने ना, एक वेजिकल तो लाइसोसोम बना दिया एक वेजिकल ने, और जो दूसरे वेजिकल हैं जो जिनको सिक्रीटरी वेजिकल कहते हैं, वो जाते हैं जाके फ्यूज़ विद द सेल मेम्ब्रेन, वही बात, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करेंगे और टू रिलीज़ आउट पैक्ड मटीरियल, और जो अपना सारा मटीरियल है वो सेल से बाहर निकाल देंगे, सेल से बाहर रिलीज़ कर देंगे। वही बात, जो दूसरे वाले वेजिकल्स थे, एक तो वो वेजिकल थे जो लाइसोसोम की सूरत में थे, जो दूसरे वेजिकल्स हैं जिनको सिक्रीटरी वेजिकल्स कहते हैं, उन्होंने जाना है जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करना है, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके जो अपना सारा मटीरियल अंदर मौजूद था उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और वो जो सारा मटीरियल सेल के बाहर निकला, इसको कहते हैं सेल स्क्रीशन है, ये सेल की स्क्रीशन है। ठीक है, ये सेल ने बाहर स्क्रीट कर दिया, ये सेल की स्क्रीशन है। ठीक है, ये क्या है, सेल की स्क्रीशन है इसको। तो वही वो बात कह रहा है कि जो ठीक है, उन्होंने जाना है जाके क्या करना है, जो दूसरे वेजिकल्स होते हैं जिनको सिक्रीटरी वेजिकल कहते हैं, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करके अपना जो अंदर पैक्ड मटेरियल था सारा वो बाहर निकाल दिया, रिलीज़ कर दिया, और उसको हम सेल स्क्रीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ग्लैंड लाइक एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस आर ऑल्सो सिक्रेटेड। ये जो आगे इन्होंने ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये उन्होंने गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट कर दी है, ये यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। अब ये वाली लाइन का क्या मतलब है, ये ग्लैंड्स का क्या मतलब है, ग्लैंड्स आपके लिए नई टर्म है। ग्लैंड्स ना क्या होता है, हमारे पास छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं सेल के, ये ना छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जिन्होंने कुछ ऐसी मटेरियल बनाने होते हैं जो मटेरियल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे स्लाइवरी ग्लैंड है जो मुंह के अंदर हमारे स्लाइवा थूक बना, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज मुंह के अंदर मौजूद है जो क्या करती है, मुंह के अंदर ना हमारा स्लाइवा थूक बनाती हैं। उस थूक का क्या मकसद होता है, आपके फूड को नरम करना ताकि आप फूड अच्छे तरीके से च्यू कर सको। इसी तरीके से आपके स्वेट ग्लैंड है, छोटे छोटे ग्लैंड जिन्होंने पसीना बनाना होता है। और इसी तरीके से हमारे पास पेनक्रियाज एक मौजूद होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है ये पेनक्रियाज ना, ये स्टमक के पीछे मौजूद होता है आपके। इसका क्या मकसद होता है, ये भी इसने भी ये क्या करना होता है, छोटे छोटे से इसके अंदर भी ग्लैंड, ये भी ग्लैंड के तौर पर काम करता है। इसने भी क्या करना होता है, इंजाइम्स बनाने होते हैं। ठीक है, और वो इंजाइम्स क्या करते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो यही बात कह रहा है कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इन फैक्ट्रीज़ ने कुछ मटेरियल्स रिलीज़ करने होते हैं। वो जो मटेरियल रिलीज़ करने होते हैं ना, मटेरियल क्या रिलीज़ करने हैं, वो मटेरियल इंजाइम हो सकता है, वो मटेरियल हार्मोन हो सकता है, वो मटेरियल म्यूकस हो सकता है, उनको स्क्रीट करना होता है। और वो स्क्रीशन भी गोल्जी एपैरेटस ही कर रहा होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने की हुई है। उसके बाद हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, अच्छा, लाइसोसोम अभी तो हमने पढ़ा कि गोल्जी एपैरेटस ने दो तरह के वेजिकल निकाले थे, एक सिक्रीटरी वेजिकल थे और एक लाइसोसोम थे। ठीक है, तो वही लाइसोसोम को अब हम वही जो लाइसोसोम है ना, उसका ये उन्होंने बड़ा सा स्ट्रक्चर करके जूम करके मैं दिखाया हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है सारी की सारी। ठीक है, और ये लाइसोसोम के अंदर जो खाली जगह होती है इसको ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, और ल्यूमन के अंदर लाइसोसोम के अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं। ये देखें कि ये सारे जो आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं सारे इंजाइम्स हैं। लाइसोसोम के अंदर सारे इंजाइम मौजूद होते हैं। इंजाइम मैंने आपको बताया क्या होते हैं। इंजाइम्स अल्लाह ताला ने ऐसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर रखे हुए हैं जो कि हमारे प्रोसेस को, जो हमारी बॉडी सेल के अंदर जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। अगर ये इंजाइम ना हो ना, तो एक रिएक्शन इतनी आहिस्ता हो, इतनी आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर हो तो जाएगा इंजाइम की गैर मौजूदगी में भी, लेकिन इतनी आहिस्ता होगा ना कि उसको सदियाँ लग जाएंगी उस रिएक्शन को होने में। ठीक है, और उतनी तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। सही है, तो इंजाइम्स इसलिए इस रिएक्शन को बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए इंजाइम मौजूद है। तो ये लाइसोसोम क्या है, ये लाइसोसोम अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, खाली गोल गोल। ये बाई की तरफ जो होती है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका मतलब वो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। और अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं तो ये मतलब ये बैक्टीरिया में नहीं होंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, ये हमारे अंदर ही होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर ही होंगे, प्लांट्स के अंदर होंगे, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ये और इनके अंदर ना बस ऐसे करके एंजाइम है सारे के सारे, बस ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे समझ लो छोटी छोटी थैली हैं, उन थैलियों के अंदर ना इंजाइम भरे हुए हैं। बस ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब लाइसोसोम के बारे में ना थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि ये जो लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स है ना, ये इंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जो इंजाइम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इंजाइम्स हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर चार ही चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, या कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, या लिपिड, या न्यूक्लिक एसिड। तो जो इंजाइम्स है ना, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब ना प्रोटीन आपको पता है कौन बनाता है, आपके सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए थे। अगर आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हो तो आपको याद होगा, हम ये बातें सारी करके पहले आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर पीछे वाले लेक्चर पहले सुना करें ताकि आपको एक रिदम बना रहे। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं ना, ये देखें जिस तरह यहाँ पे इन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, इसके ऊपर ये जो रफ से छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर लगे हुए हैं ना, ये राइबोसोम है। इन राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी होती है।
ठीक है। इन राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी और प्रोटीन बना के एक छोटे से थैली से जो थी ना, उस थैली के अंदर भी इस प्रोटीन को पैक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लाइसोसोम है ये भी तो ऐसे ही थे कि एक थैली और थैली के अंदर इंजाइम, तो ये भी ऐसे ही है, एक थैली और थैली के अंदर इंजाइम। तो हम इसको क्यों नहीं लाइसोसोम कह रहे? एक्चुअली मसला ये है, इसको हम लाइसोसोम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसके अंदर जो इंजाइम्स है ना वो इनएक्टिव इंजाइम है, अभी वो एक्टिव नहीं है, अभी वो सोए हुए इंजाइम है, अभी जागे नहीं है, उनको जगाना ज़रूरी है, उनको जगाएगा जाके गोल्जी प्रेटस, ठीक है। अब ठीक है, इसलिए इसको हम लाइसोसोम नहीं कह रहे, हम इसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, एक छोटी सी वेजिकल बनाया। वेजिकल कहते हैं गोल गोल स्ट्रक्चर को, ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है उसको हम वेजिकल कह देते हैं, ठीक है। तो ये वेजिकल बनाया, उस वेजिकल के अंदर मटेरियल भी पैक कर दिया, सही है। तो ये वही, और उसको इन्होंने कहा है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ट्रांसपोर्ट वेजिकल है लेकिन कंटेनिंग इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर जो अभी एंजाइम है वो इनएक्टिव है, एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद है लेकिन इनएक्टिव है, अभी वो सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा, उनको जगाएगा जाके गोल्जी प्रेटस, ठीक है। इसने क्या किया, ये वेजिकल बना के गोल्जी प्रेटस को भेज दिया। अब गोल्जी प्रेटस के पास आएगा, गोल्जी प्रेटस ने कहना है अच्छा ये एंजाइम सोए हुए हैं, इन एंजाइम को जगाता हूँ भाई। इसने एंजाइम को बस जगा देना है और जगा के इसको स्क्रीट कर देना है। अब जब ये निकलेगा ना, अब हम इसको लाइसोसोम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये वही चीज़ है, देखो चीज़ वही है, लेकिन अब इसके अंदर जो एंजाइम है ना वो एक्टिव है, जागे हुए हैं, इसलिए हम इनको लाइसोसोम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद थे। अब सेल के, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाय ना कोई फूड, कोई भी पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर आना चाहता है, उसको हम कह देते हैं फूड। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आएगा? वो पहले वो ऐसे खाली मौजूद है, जब वो अंदर आना चाहेगा ना तो सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा टुकड़ा टूटेगा और टूट के उसको एनकवर कर लेगा, उसको एनसर्कल कर लेगा, देखो, ठीक है। तो उस अब ये एक वेजिकल बन गया, इसको कहते हैं फूड वेजिकल, फूड वैक्यूल। वेजिकल ना कहें, वैक्यूल कहें, ठीक है। अब इसको फूड वैक्यूल कहेंगे। ये क्या है, अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊँ, ये देखें, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, ये पूरा एक सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये बाहर से कोई फूड पार्टिकल अंदर आना चाह रहा है। जब फूड पार्टिकल अंदर कैसे आएगा, जब ये अंदर आना चाहेगा ना तो सेल मेम्ब्रेन कहेगी ऐसे नहीं तुम्हें अंदर आने दूंगी, तुम्हें एक वैक्यूल की सूरत में अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा टूटेगा, टूट के ऐसे करके अब इसको कवर कर लेगा, इस फूड वैक्यूल, ये जो फूड पार्टिकल है इसको कवर कर लेगा। अब ये बन गया, इसको फूड वैक्यूल कहेंगे अब, ठीक है। अब ये एक वैक्यूल बन गया, इसको कहेंगे फूड वैक्यूल है। अब जैसे फूड वैक्यूल अंदर आएगा ना, लाइसोसोम तो पहले इसकी ताक में बैठा हुआ था कि कब फूड वैक्यूल आए, कब मैं उसको जाके फ्यूज़ करूँ, ठीक है। तो देखें, ये फूड वैक्यूल बन गया, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम था, लाइसोसोम ने देखा वाओ फूड वैक्यूल आ गया, भागा गया जाके उस फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज़ किया। अब जब इसने फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज़ करना है ना, आपको पता है लाइसोसोम के अंदर कितने ज़्यादा एंजाइम मौजूद है। लाइसोसोम के अंदर होते ही एंजाइम है सारे के सारे, तो इसने लाइसोसोम ने अपने सारे एंजाइम इसके अंदर रिलीज़ कर देने हैं। जब सारे एंजाइम इसके अंदर रिलीज़ कर देने हैं ना, तो उन एंजाइम ने क्या करना है, वो जो फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देने उन एंजाइम ने। वैसे सख्त ताकत, ऐसे वो सख्त एंजाइम है, गुस्से से भरे हुए एंजाइम है कि उन एंजाइम ने क्या किया, जो फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। ये देखें, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। तो अभी जो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा ना, अभी एक पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थी, अब इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब सेल क्या करेगा, इस सिंपल सब्सटेंस को लेके अपने कोई मकसद की चीज़ बना लेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोटीन था तो प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े अमाइनो एसिड, तो उन अमाइनो एसिड को सेल इस्तेमाल करेगा और हो सकता है एंजाइम बना ले, सेल हार्मोन बना ले, सेल की मर्जी, सेल जो मर्जी बना ले, उनको इस्तेमाल करके, ठीक हो गया। एक ये लाइसोसोम का काम है। दूसरा लाइसोसोम का क्या काम है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली बैठी हुई है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली है। अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पढ़ा, अभी हम आगे जाके उसके बारे में पढ़ते हैं वो होता क्या है। या सपोज कर लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई ख़राब ऑर्गेनेली काफ़ी देर से पड़ी हुई है, ख़राब हो गई है वो, तो सेल लाइसोसोम क्या करेगा, उस ऑर्गेनेली को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ऐसी बात है उसका सेल के अंदर पड़े रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको सेल से बाहर ख़त्म कर दिया जाए। तो लाइसोसोम ने क्या करना है, उस वो जो डैमेज ऑर्गेनेली थी ना उसको इनगल्फ कर लेना है। देखो, उसको खा लिया। लाइसोसोम ने क्या किया, अपने वही एंजाइम उसके अंदर रिलीज़ करके इस ऑर्गेनेली को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जब छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया ना, अब ये जो छोटे टुकड़े हैं इनको सेल इस्तेमाल करके कुछ और अपनी चीज़ें बना लेगा, ठीक हो गया। तो ये लाइसोसोम के दो फंक्शन है, इसमें भी इन्होंने सब कुछ यही लिखा हुआ है। अब हम लाइसोसोम को डिटेल में पढ़ लेते हैं, अब हमें डिटेल में समझ आएगा कि लाइसोसोम क्या है। क्या वही वो कह रहे हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये स्मॉल सैक, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सैक लाइक मतलब थैलियों की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर भर भर के एंजाइम मौजूद है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में एंजाइम मौजूद है। कोई एंजाइम प्रोटीएज है जिन्होंने प्रोटीन को तोड़ना है, कुछ एंजाइम लाइपेज है जिन्होंने लिपिड को तोड़ना है, कुछ एंजाइम माइलेज है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है। हर तरह के एंजाइम इनके पास मौजूद हैं, ठीक है। द एंजाइम कंटेन्ड इन द लाइसोसोम, वो कहते हैं कि जो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर मौजूद है कहाँ से आए हैं
एंजाइम, ये वाले लाइसोसोम जो ये जो एंजाइम्स है लाइसोसोम के अंदर मौजूद कहाँ से आए हैं क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है ना, तो वही मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। तो ये एंजाइम कहाँ से बने होंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए होंगे यकीनन। तो वही बात है कि इन एंजाइम को किसने बनाया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। देखो आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस, और फिर इनको बना के ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया और बना के गोल्जी एपरेटस को भेज दिया। गोल्जी एपरेटस ने उन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करके लाइसोसोम की सूरत में बाहर रिलीज कर देना है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं लाइसोसोम देन बर्ड ऑफ फ्रॉम द एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस को भेज दिया। फिर लाइसोसोम देन बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस ने क्या किया विद द प्रोसेस्ड एंजाइम, ये जो एंजाइम अंदर मौजूद थे उनकी प्रोसेसिंग की थोड़ी सी, उनको इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में किया और फिर उनको बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, और फिर वो गोल्जी एपरेटस निकल के बाहर चले गए। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन लाइसोसोम के वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम का इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करना। ये देखो ये जो डाइजेशन है ना, ये सेल के अंदर हो रही है ना, तो इसको कहते हैं इंट्रा मीन्स अंदर, सेल मीन्स सेल के अंदर, ये सेल के अंदर और डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन का मतलब होता है बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ना, तो इसने भी तो यही काम किया, एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ा है, तो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसका काम लाइसोसोम कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, वही जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई वो लिखी हुई है। लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल टेकन अप बाय द सेल फ्रॉम आउटसाइड एज फूड वैक्यूल, लाइसोसोम ने क्या किया वो मटेरियल को डाइजेस्ट किया जो सेल ने ले लिया था, बाहर से जो मटेरियल आया था एट फूड वैक्यूल की सूरत में, जो बाहर से मटेरियल फूड वैक्यूल की सूरत में आया था, लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, व्हेन लाइसोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल, जब लाइसोसोम आता है आके फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करता है, तो क्या करता है लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज़ कर देता है उस फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, देखो लाइसोसोम ने क्या किया अपने सारे एंजाइम उस फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज़ कर देना है, और फिर क्या करना है द लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, वो जो इतनी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है इसके ऊपर एक्ट करेंगे वो एंजाइम। ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फॉर्म, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटी सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। दे ऑल्सो इंगल्फ एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोसोम ने क्या करना है, कोई सेल की ऑर्गेनेली अनवांटेड है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो फजूल में पड़ी हुई है, उसको भी इनगल्फ करना है, और इनगल्फ का मतलब है खा लेना है और फिर उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, और वो जो छोटे टुकड़े हैं वो सेल अपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो अपनी ऑर्गेनेली खाने का प्रोसेस है, इसको कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है, ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मीन ईट, मतलब अपनी चीज़ें खा देना, अपनी सेल। लाइसोसोम ने क्या किया, सेल की अपनी स्ट्रक्चर को खाना शुरू कर दिया, वो भी खाना ज़रूरी था क्योंकि वो फजूल में पड़ी हुई थी, ख़राब ऑर्गेनेली थी, तो इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ये ऑटोफैगी नहीं है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस ऑटोफैगी है जिसमें सेल अपनी ऑर्गेनेली को खा रहा है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।